हेलो एवरीवन। अभी लास्ट के 2-3 दिन से एक स्टोरी मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। एक न्यूज़ है, वो ये है कि 21 इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो F1 वीज़े के ऊपर यूएस आए थे, उनको यूएस एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया गया। उनको एंट्री नहीं मिली और ये इंसिडेंट हुआ है यूएस के 3 एयरपोर्ट्स पे, शिकागो, अटलांटा एंड सैन फ्रांसिस्को। आई कैन फील द पेन। ये जो 21 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया के डिपोर्ट हुए हैं, मुझे पता है कि कितने लंबे और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से ये लोग गुजर के यहाँ तक पहुंचे थे। पैसा भी लगा था, टाइम भी लगा था और यहाँ पहुंचते ही रिजेक्ट हो गए। लेकिन ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं और फिर उनको बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं उन तमाम मिस्टेक्स के ऊपर बात करूंगा कि जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं और इजीली यूएस आप एंटर हो सकते हैं F1 वीजे के ऊपर। हाँ तो भाई, पहले बात कर लेते हैं फेक कंसल्टेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कंसल्टेंट ढूंढते हैं और कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि वो यूएस के 2 नंबर और छोटे मोटे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से कमीशन सेट करके बैठे होते हैं अपना, कि हम तुम्हें इतने स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेंगे, तुम इनका हमें एडमिशन दो। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस क्या करते हैं, वो कमाते ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो नॉर्मल यूएस सिटीजन जो यहाँ पे हैं वो तो कभी उस 2 नंबर और छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ेंगे नहीं। तो उनको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ आके पढ़ना है और वही हमें फीस देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके कंसल्टेंट से कमीशन सेट कर लेंगे कि सही है, इतने स्टूडेंट दो, हम तुम्हें इतना कमीशन देंगे। अब कंसल्टेंट क्या करता है कि आपको बोलेगा कि मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, इतनी फीस होगी और इतनी एडमिशन चार्जेस होंगे। तो आपसे ही पैसे लेके वो यूनिवर्सिटीज को देंगे और यूनिवर्सिटीज वाले उसमें तो कुछ कमीशन आपके कंसल्टेंट को दे देंगे। तो आपके पैसे से दोनों ने कमाया, यूनिवर्सिटीज ने भी और कंसल्टेंट ने भी। अब स्टूडेंट जो यूएस से बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि यूएस की यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर उनका एडमिशन हो गया। तो ये भी करेक्ट करता चलूं, एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, एडमिशन हो जाता है। सवाल ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं, 2 नंबर छोटी मोटी कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, या टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। दूसरा तरीका कंसल्टेंट से कमाने का आप लोगों से ये होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, आपसे पैसे लेंगे और कहेंगे कि हम बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। अब उस बैंक स्टेटमेंट की कोई ऑथेंटिसिटी और कोई गारंटी नहीं होती। कंसल्टेंट ने आपको बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स के लिए यही काफी एक्साइटिंग हो जाता है कि एक तो उनका एडमिशन हो गया, उनका बैंक स्टेटमेंट का इंतजाम हो गया, अब तो भाई सिर्फ वीजा इंटरव्यू है, सिर्फ वो क्लियर करना है हमें। चले आते हैं वीजा इंटरव्यू देने। उसमें बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि आपका स्टूडेंट वीजा लग जाए। वीजा लग गया, खुश हो गए कि चलो भाई सारा प्रोसेस क्लियर, अब तो हम यूएस पहुंच गए। एक और चीज बताता चलूं कि यूएस का वीजा इंटरव्यू सिर्फ एम्बेसी की हद तक नहीं होता। यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास भी अथॉरिटी होती है कि अगर उनको डाउट हो तो वो बाकायदा प्रॉपर आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी या 2 नंबर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद वीजा भी मिल गया, यूएस भी पहुंच गया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने वीजा देखा, यूनिवर्सिटी या व्हाटएवर जो भी कॉलेज आपका है उसका उसने अपने उसका नाम उसने सिस्टम में डाला। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स की सिस्टम के अंदर होती हैं ब्लैक लिस्टेड। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये स्टूडेंट किसी एक ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आ रहा है, वहीं उसके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है और वो आपको इंटरोगेशन के लिए बिठा लेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर सवालात पूछना शुरू करेगा और ज्यादातर स्टूडेंट जो कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं उनको पैसे देके, तो उनको ज्यादातर पता ही नहीं होता कि वो किस कोर्स में आ रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, वो रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी है भी कि नहीं, और वो उनका कोर्स कितना लेंदी, वो हर चीज उनको इतनी डिटेल में नहीं पता होती। और इमिग्रेशन ऑफिसर जब ये नोट कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट को इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, तो इसका मतलब एक तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी 2 नंबर और छोटी मोटी वो है जो उनकी ब्लैक लिस्ट में डली हुई है, और उसके अलावा इसको अपने कोर्स से रिलेटेड चीजें नहीं पता। तो उनके लिए ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि इस स्टूडेंट की इंटेंशन यूएस आके पढ़ने की नहीं है, यहाँ आके स्टे करने की है और यहाँ आके कमाने की है। यही रीजन होते हैं नॉर्मली जिसकी बेस पे आप यूएस पहुंच भी जाते हैं ना एयरपोर्ट, तो यहाँ से भी डिपोर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप यूएस का अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस मैंने बहुत सारी बनाई हैं इन टॉपिक्स के ऊपर कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशन से आप बच सकते हैं। अब ये जो 21 स्टूडेंट डिपोर्ट हुए हैं, ये सिर्फ डिपोर्ट नहीं हुए हैं, इनके ऊपर 5 ईयर बैन भी लग गया है। तो अब ये 5 साल तक कभी अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशंस से दूर रहने के लिए, अवॉइड करने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरी और इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं उनको जाके देखें। और अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जिसको आप जानते हैं कि यूएस का वीज़ा अप्लाई करेगा इन फ्यूचर, तो उसके साथ भी शेयर करें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई क्वेश्चन और कंसर्न हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं बात करूं, तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें।